हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद क्यूए। आपके लिए सीएनसी टर्निंग प्रोग्राम्स की एक नई वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और लाजमी लाइक करें। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा प्रोग्राम G74 पीक ड्रिलिंग कैंट साइकिल से मुतल्लिक है। पीक ड्रिलिंग साइकिल क्यों यूज़ किया जाता है, इसका पर्पस क्या है? ये कैंट साइकिल है G74, इसका कोड है, प्री प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स है जिसको डीप होल ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फंक्शनैलिटी क्या है? ये ड्रिल बिट को अलो करता है कि पार्शली रीट्रैक करें, ताकि जो हमारी डीप होल्स हैं उनकी जो चिप्स हैं उनको ब्रेक किया जा सके। जैसे ही टूल रीट्रैक करेगा वो चिप्स जो हैं वो ब्रेक होती जाएंगी, रिमूव होती जाएंगी और हमारा जो ड्रिल बिट है, टूल है, वो जैम नहीं होगा। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? अगर हमारी जो डेप्थ है, अगर टूल का डायमीटर उससे 3 गुना ज़्यादा डेप्थ है तो उसके लिए फिर हम ये कोड यूज़ करते हैं, ये साइकिल यूज़ करते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है? G74 और G83 दोनों ड्रिलिंग के लिए हैं। G83 जो है वो टिपिकली रिट्रैक्ट करता है फुली आउट, वो सुराख से पूरा बाहर आता है, जबकि G74 में हम उसको पॉइंट देते हैं, उतने पॉइंट वो रिट्रैक्ट करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके दो ब्लॉक्स हैं, G74R जो पहला ब्लॉक है उसमें, और G74X Z Q F। अब G74 क्या है? पीक ड्रिलिंग कैंट साइकिल है। आर क्या है? हमारी रीट्रैक वैल्यू है आफ्टर ईच पैक, कि एक दफ़ा जब वो ड्रिल करेगा तो उसके बाद वो कितना रीट्रैक करेगा। एक्स है, इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि हम डायमीटर में कुछ भी मूव नहीं कर रहे। जेड ये टोटल लेंथ ऑफ ड्रिलिंग है, कि हमारा जो ड्रिल है वो उसके अंदर सुराख कितनी, उसकी लंबाई है सुराख की, जेड एक्सिस में। क्यू जो है ये पीक वैल्यू है इन जेड एक्सिस, और एफ से मुराद क्या है? यहाँ पे फीड रेट है। अब अगर हम कटिंग स्पीड की बात करें तो 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, फीड रेट 0.10 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, और पीक वैल्यू जो है वो 1000 माइक्रोन यहाँ पे रखी है हमने। ये मेरे पास सिंपल एक ब्लैंक साइज़ है, 50 डायमीटर 80 लेंथ, और हमारा जो रिक्वायर्ड जॉब है उसमें हमने 10 मिलीमीटर का एक होल करना है जिसकी लंबाई जो है वो 40 है। अब जब प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम यूनिट्स बताएंगे। G21 से मीट्रिक यूनिट्स, G99 से हमारा जो फीड रेट है वो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है। उसके बाद G28 U0 और G28 W0, यानी कि हम U में टूल को एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में होम पोजीशन पे भेजेंगे। T01 हमने टूल सेलेक्ट किया और उसके बाद उसका ऑफसेट नंबर 0123, जिस भी हमने पॉइंट पे उसको सेट किया है वो हम उसका सेलेक्ट करेंगे। G50 ये लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम टूल अगर ऑफसेट कर चुके हैं, तो ये वैसे थ्योरेटिकली आपको यहाँ पे लगा के दिखाया है। G97, ये G97 हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम टर्निंग की बात करें तो उसमें डायमीटर कम ज़्यादा हो रहा होता है, उसके लिए फिर 96 लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा डायमीटर कम ज़्यादा नहीं हो रहा तो हम 97 के साथ जाएंगे। जो हमने 300 स्पीड सेलेक्ट की है ये उसी पे मशीन को रन करेगी। M03 स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाइज, M08 फ्लड कूलेंट ऑन, G00 हम रैपिड पोजीशनिंग से अपने टूल को X0 और Z2.0 पे लेके आए हैं। X0 यहाँ पे होगा और Z2.0 यहाँ पे, यानी कि हम अपने टूल को यहाँ पे लेके आए हैं, बिल्कुल अपने वर्क पीस के करीब। G74 R2.0, ये हमने जो पहला ब्लॉक है उसमें R2.0 हमने रखा। R2, अब R क्या था? R था हमारा रीट्रैक वैल्यू, कि एक दफ़ा जब वो ड्रिल करेगा ईच पैक के बाद वो कितना रीट्रैक करेगा। उसके बाद हम बात करें G74X की वैल्यू हमने ज़ीरो रखनी है क्योंकि डायमीटर में हम काम नहीं कर रहे। Z की वैल्यू -40 जो हमारे होल की लेंथ है। उसके बाद Q, ये पीक वैल्यू दी है हमने 1000, ये माइक्रोन में होती है, और फीड रेट 0.10 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। उसके बाद G00, ये आपका मुकम्मल हो जाएगा होल। फिर हम टूल को बाहर लेके जाएंगे G00 X00 से X0.0 और Z5.0, यानी कि हम काफ़ी पीछे ले गए उसको।
उसके बाद M09 से हम अपना जो कूलेंट है उसको ऑफ़ करेंगे और G28 से हम टूल को वापस उसकी होम पोजीशन पे भेजेंगे। M05 से हम स्पिंडल को ऑफ़ करेंगे और M30 से प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो ये एक सिंपल हमारा पीक ड्रिलिंग कैंड साइकिल था G74 को यूज़ करते हुए। हम ये G83 के साथ भी बना सकते थे, लेकिन G74 के साथ इसलिए बनाया है क्योंकि G83 में ये टूल को बिल्कुल जॉब के बाहर निकाल देगा, जबकि G74 में ये कुछ पॉइंट रीट्रैक करेगा। उससे हमारे जो चिप्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और हमारा टूल जो है वो जैम नहीं होगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।